हेलो नमस्ते वेलकम आदाब सत श्री अकाल वेलकम टू विज्ञान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ शुभश्री घोष, योर इंग्लिश ट्यूटर। और आज हम इस वीडियो में हनी ड्यू का जो हम स्टोरी पढ़ रहे थे, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम ये वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज इसी वीडियो का पार्ट 3 है। जितना तक हमने पिछले वीडियो में कवर अप किया था स्टोरी को, आज हम उसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि स्टोरी बहुत बड़ा है और उसमें कॉम्प्रिहेंशंस भी है, बीच बीच में ग्लॉसरीज भी है। तो मैं वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करती हूँ आपसे। इसको इसलिए मैंने इतने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज के वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। सो टुडेज़ टॉपिक, आज का टॉपिक है यूनिट 3, ठीक है। पिछले वीडियो में, दोनों वीडियो में हमने यूनिट 1 यूनिट 2 कवर अप किया था, तो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का, ठीक है। तो आज यूनिट 3 है। उससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने जो भी पढ़ा हुआ था, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या था? द ऑथर कंटिन्यूड रीडिंग द लेटर, मतलब ये जो ऑथर हैं हमारे, इनको तो लेटर मिला था ना, तो वो लेटर कंटिन्यू कर रहे थे। और लेटर किसने लिखा था, आप कमेंट सेक्शन में बताएं हमें कि लेटर किसने लिखा था, ठीक है। सो एंड ही गॉट टू नो अबाउट फीलिंग एंड एक्साइटमेंट ऑफ जिम when German soldiers proposed Christmas celebration to them, ठीक है। ये अब जिम मैकफिरसन जो हैं हमारे इंग्लिश ट्रूप के लीडर थे, उनको जब जर्मन सोल्जर्स ने, स्पेशली जब हांस उल्फ जो कि जर्मन ट्रूप के जो लीडर थे, उन्होंने जब क्रिसमस सेलिब्रेशन का ऑफ़र दिया, तो उनको बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत एक्साइटमेंट फीलिंग आई। वो बहुत अच्छा फील कर रहे थे और एक साथ में वक्त बिताते हुए उन्होंने बहुत अच्छे बातें करी थी, उनको बहुत अच्छी फीलिंग आई थी। ऐसा होता ना कि दुश्मन है फिर भी दोस्त के जैसा बिहेवियर है उनका, एक दूसरे के साथ इतने चॉइसेस मिलते हैं, तो दे फेल्ट वेरी वार्मथ विथ ईच अदर, ठीक है। तो दे टॉक्ड अबाउट डॉर्सेट, जहाँ से मतलब जिम थे, तो जिम के बारे में जिम ने जब बताया कि वो डॉर्सेट से हैं, तो हांस वुल्फ ने उनको बताया कि डॉर्सेट, आई नो इट वेरी वेल। मतलब उन्होंने किताबों से डॉर्सेट के बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ था अपने स्कूल में, ठीक है। तो एंड थॉमस हार्डी एंड मैनी मोर थिंग्स इन जनरल, जैसे कि आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में, अगर आपको याद हो, कि उन्होंने वो बातशीबा के बारे में बात किया था, डॉर्सेट के बारे में बात किया था, सार्जेंट ट्रॉय के बारे में बात किया था, ठीक है। तो ये सब थॉमस हार्डी जो हमारे एक नॉवलिस्ट हैं, 18th सेंचुरी के नॉवलिस्ट हैं थॉमस हार्डी, ठीक है। अब 18th सेंचुरी के नॉवलिस्ट हैं और बहुत रियलिस्टिक नॉवलिस्ट हैं, ठीक है। वो मतलब ऐसा कोई शुगर कोट करने वाला कोई वो नहीं लिखते थे। वो तब का सोसाइटी जो था, 18th सेंचुरी का जब सोसाइटी था, उस सोसाइटी में एक्चुअली में लोगों में कैसे कैसे चीज़ें होती थी, उनके इमोशंस को लेके बहुत सारी उनके नॉवेल्स हैं लिखे हुए, उन्होंने लिखे थे। तो वो जो नॉवेल्स उन्होंने लिखे थे, उनके कैरेक्टर्स के बारे में जिम और हांस वुल्फ बातें कर रहे थे, ठीक है। इन जनरल वो होता ना कि हम एक दूसरे का नॉलेज शेयर करते हैं, तो वो एक दूसरे के नॉलेज शेयर कर रहे थे। एंड मैनी थिंग्स इन जनरल, जैसे कि वो लोग वो शार्पनर्स पी रहे थे, सॉसेजेस खा रहे थे, ठीक है। फिर बहुत सारी गप्पे मार रहे थे, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, हांस वुल्फ क्या करते थे, जिम क्या करते थे। द नेम ऑफ द जेंटलमैन वॉज हांस वुल्फ। ये तो आपको पता ही है कि जो जर्मन सोल्जर के, जो जर्मन ट्रूप्स के जो वो थे, लीडर थे, उनका नाम हांस वुल्फ था, ठीक है। तो ये था प्रीवियस क्लास का ओवरव्यू, ठीक है। अभी हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। स्टोरी मतलब जो लेटर जिम को मिला था, ठीक है, जो लेटर जिम को जिम ने लिखा था, जो लेटर जिम ने लिखा था, किसको लिखा था, कॉनी को, ठीक है, कॉनी को लिखा था और हमारे ऑथर को मिला था रोल टॉप डेस्क में, ठीक है। तो उसी लेटर को अभी भी हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी भी यूनिट 3 में उस लेटर को ही कंटिन्यू किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे उस लेटर में क्या है। अभी यहाँ पर देखिए, ये पिक्चर आपने देखा है, एनसीईआरटी के बुक में है, कि वो जो ग्रे कोट्स थे और वो जो खाकी कोट्स थे, मतलब जो जर्मन ट्रूप्स थे और जो ब्रिटिश ट्रूप थे, ठीक है,
उन्होंने एक फुटबॉल प्रोग्राम अरेंज किया था, मतलब फुटबॉल टूर्नामेंट टाइप का अरेंज किया था। उन्होंने गोल पोस्ट बनाया था, ठीक है, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोला है। तो द लेटर कंटिन्यूज, वो लेटर ही कंटिन्यू हो रहा है। अभी लेटर में क्या बोल रहा है, ये जिम बोल रहे हैं, आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। किसको, किसने बताया, जिम ने बताया हांस वुल्फ को। क्या बताया, आई वुड प्रेफर क्रिकेट। आपको अगर याद हो तो उन्होंने वो फुटबॉल के लिए गोल पोस्ट बनाने के लिए खाकी कोट्स वगैरह, जो भी अपने ग्रेट कोट्स थे, बड़े बड़े जो ओवर कोट्स होते हैं, उनको निकाल के वो उन्होंने गोल पोस्ट बनाया था। अब गोल पोस्ट सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल में ही होता है, क्रिकेट में नहीं होता है ना। क्रिकेट में क्या होता है, विकेट्स होते हैं, एक मतलब रनिंग होता है। और ये जो इन्होंने बोला है ना जिम ने कि आई वुड प्रेफर क्रिकेट, अब देखिए क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड का ही आविष्कार है, ठीक है। वो क्रिकेट इंग्लैंड से ही हमारे इंडिया में आया है और इंग्लैंड से ही बाकी देशों में भी गया है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बताइए मुझे कि इंडिया में एक गेम इन्वेंट हुआ था बहुत पहले, उस गेम का नाम क्या है। एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ, वो गेम आपको महाभारत में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वो गेम क्या है जो इंडिया में इन्वेंट हुआ है। तो फिर हम लेटर को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या बोल मतलब क्या है लेटर के अंदर। देन वी टॉमीज़ मतलब मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो इंग्लैंड के सोल्जर्स हैं उनको इन जनरल टॉमीज़ नाम से हम बोल रहे हैं इस स्टोरी में, ठीक है, क्योंकि टॉमी एक बहुत कॉमन नाम है इंग्लैंड में, ठीक है। और जर्मन ट्रूप को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं फिट्स, ठीक है, ठीक। अभी क्या है, टॉमीज़ कुड बी श्योर विनिंग प्रोबेबली, क्योंकि अगर क्रिकेट इंग्लैंड में इन्वेंट हुआ है तो वो जाहिर सी बात है कि इंग्लैंड के जो मतलब सोल्जर्स हैं उनको अच्छी तरह से क्रिकेट आता है, ठीक है ना। तो अभी अगर आपको क्रिकेट या फिर फुटबॉल जो जो चीज़ आपको अच्छी तरह से आता है, आप तो उसी में जीतेंगे ना। तो इसीलिए ये जिम बोल रहे हैं कि अगर हम क्रिकेट खेलने को मिलता हमको तो प्रोबेबली हम विन कर जाते, मतलब हम जीत जाते, ठीक है। वी लाफ्ड एट दैट, हम लोग बहुत हंसे उस पर, जो बात जिम ने कही थी उसके ऊपर जिम और हांस वुल्फ बहुत हंसने लगे, बिकॉज दैट वाज अ जोक, ठीक है। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, वो पार्टिसिपेट मतलब ऐसे कर रहे थे कि वो एज ऑडियंस देख रहे थे गेम कैसा चल रहा है, ट्रूप्स कैसे एक साथ मिलके खेल रहे हैं, ठीक है, वो देख रहे थे। सैड टू से, उनको दुख हो रहा है कहते हुए, कॉनी, वो कॉनी को बोल रहे हैं, ये तो लेटर ही कंटिन्यू हो रहा है तो वो कॉनी को ही लिख रहे हैं। फिट्स वॉन 2-1, ठीक है। जो फिट्स थे मतलब जो जर्मन ट्रूप्स थे वो जीत गए, ठीक है। उन्होंने 2 गोल दे दिया, हमको 1 गोल मिल गया, तो हमने 1 गोल दिया था, तो 2 वर्सेस 1, तो वो जीत गए, जर्मन्स जो थे वो जीत गए, ठीक है। बट एज हांस वुल्फ जेनरसली सेड, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर। मतलब हांस वुल्फ जो थे वो बहुत जेनरस थे, उन्होंने क्या हुआ, एक हार गए तो ये होता है ना कि आप किसी के हार के ऊपर खुद का मतलब सैडिस्टिक पीपल जैसे करते हैं, कोई किसी का ख़राब होता है तो वो हंसते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो हांस वुल्फ बिल्कुल उसके कॉन्ट्राडिक्ट थे, बिल्कुल उसके ऑपोजिट थे। वो बहुत जेनरसली बोल रहे थे कि भले ही हमको 2 गोल मिल गए हैं लेकिन आप लोगों का गोल मतलब ब्रिटिश ट्रूप का गोल हमारे गोल से बहुत ज़्यादा वाइड था। मतलब वो बहुत आपको पता है, जो फुटबॉल देखते हैं वो उसको उनको पता है कि वाइड गोल का मतलब क्या होता है। तो उनका गोल बहुत ज़्यादा वाइड था, मतलब होता नहीं कि वो फीलिंग को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहे थे कि वो टॉमीज़ जो हार गए, जो ब्रिटिश सोल्जर जो हार गए, तो जिम को थोड़ा सा बुरा तो लगेगा ही कि फिर से हार गए, तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए, उस फीलिंग को रिड्यूस करने के लिए वो बहुत जेनरसली ये सब बोल रहे थे कि आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, ठीक है। सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर, ये हांस वुल्फ ने ही उनको बोला था कि ये कोई फेयर गेम नहीं था, हम लोग ऐसे ही मतलब जैसे नॉर्मली हम गलियों में क्रिकेट वगैरह खेलते हैं ना, तो वैसे ही खेल रहे थे, ठीक है। तो इसको दिल पे ज़्यादा मत लो। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं कि इतना जल्दी टाइम निकल गया कि पता ही नहीं चला, वो गेम भी फिनिश हो गया, ठीक है। द शार्पनर्स एंड द राम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग गॉन
हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं सिंस रन आउट मतलब बहुत पहले ही वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। जो सॉसेज, जो ड्रिंक्स और जो रम जो था, जो जिम और हांसुल्फ एक साथ में शेयर कर रहे थे, वो बहुत पहले ही ख़त्म हो गया। अभी ये गेम भी ख़त्म हो गया और टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा ही होता है जब आप दोस्तों के साथ बैठते हो तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, है ना। एंड वी न्यू इट वॉज़ ऑल ओवर, मतलब उनका जो इनकाउंटर था एक दूसरे के साथ, इनकाउंटर मतलब वो गोली वाला इनकाउंटर नहीं कि पुलिस जैसे मारते हैं वैसे इनकाउंटर नहीं। ये इनकाउंटर मतलब ये जो उन्होंने एक साथ में टाइम बिताया, फुटबॉल खेला, एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स शेयर किया, वेल विश किया, ठीक है ना। तो ये सारा जो टाइम था वो ओवर हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली देखो वार का टाइम है तो ये दो अगर हम इनको लेते हैं तो ये दो तो दुश्मन ही है ना। अगर ग्रे कोट्स हैं जर्मन्स तो खाकी कोट्स है ब्रिटिश, तो दोनों दोनों के दुश्मन हैं, है ना। तो वो बोले कि ये सूदिंग टाइम जो था वो निकल गया और इसका बहुत ख़राब लग रहा था, ठीक है। मतलब जिम को भी हांसुल्फ को भी। आई विश्ड हांस well and told him I hoped he would see his family again soon, ठीक है। अभी देखिए मैंने आपको पहले दिन से बोला हुआ था कि ये जो वॉर का मैटर है वो मॉडर्न लिटरेचर में, मॉडर्न वर्ल्ड लिटरेचर में बहुत मतलब उसको अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, ठीक है। इसको कोई ग्लोरीफाई करके नहीं देखा गया है। वो सभी चाहते थे कि पीस बना रहे, हमारे बीच में भाईचारा बना रहे, कोई किसी को नहीं मारता। बिकॉज आप देखिएगा कि जो होलोकॉस्ट हुआ था, ठीक है ना, जर्मन्स ने जो होलोकॉस्ट किया था उस टाइम पे कितने लोग मर गए थे, कितने जो ज्यूज़ थे, ठीक है, जो ज्यूज़ थे उनको मतलब हॉलोकॉस्ट में इतना तड़पा तड़पा के मारा था कि मतलब ज्यूज़ सोचते थे कि कोई बच्चा जन्म ही ना हो, ठीक है, इतना बुरा था। लेकिन उसके बाद जो हुआ कि वॉर के टाइम से ही लोग क्वेश्चन करने लगे कि क्यों मार रहे हो भाई, उनको भी तो जीने का हक है ना। तो दिस वाज समथिंग मतलब ऑपोजिट, जो पहले जो था कि वॉर बहुत ग्लोरीफिकेशन वाला एक चीज़ है, वॉर हीरोज़ हैं, उनको मतलब प्राउड फील करवाओ कि, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वॉर इज़ नथिंग बट फ्यूटिलिटी, ठीक है। हमको बहुत सारे वॉर के ऐसे आपको मिल जाएंगे, आप अगर नेट में सर्च करिएगा कि वॉर लिटरेचर, आपको बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ मिल जाएंगे, दिस इज़ वन ऑफ देम। तो फिर देखते हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सुन, मतलब जिम उसको बोल रहे हैं, हांसुल्फ को बोल रहे हैं कि मैं विश करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि आप अपने फैमिली से जल्दी मिलो, ठीक है, क्योंकि ये अगर वॉर ओवर हो जाएगा तो सब अपने फैमिली से मिल पाएंगे, ठीक है। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, मतलब सभी यही चाहते थे। वो मतलब ब्रिटेन के ट्रूप्स हो या फिर जर्मन के ट्रूप्स हो, कोई भी हो, सब यही चाहते थे कि वॉर एंड हो जाए, ठीक है, वॉर एंड हो जाए, किसी तरह से वॉर एंड हो जाए, यही चाहते थे, ठीक है। तो अभी भी थोड़ा सा है स्टोरी, जो लेटर कंटिन्यू हो रहा है, वो अपनी वाइफ को बोल रहे हैं, जिम अपने वाइफ कॉनी को बोल रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर वांट, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या बोल रहे हैं कि एवरी सोल्जर, ये मतलब हर कोई, हर जो भी सोल्जर, कोई स्कूल टीचर है, कोई मतलब वो प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं है, तो हर कोई यही चाहता है, प्रोफेशनल भी हो तो भी यही चाहेंगे कि कोई वॉर ना हो, क्योंकि वॉर होगा तो डेथ्स होंगी, डेथ्स होंगी तो फैमिलीज़ ऑर्फन होंगे, बच्चे ऑर्फन होंगे, वाइफ्स जो है वो विडो होंगे, ठीक है, माँ अपने बेटों को हारेगी, ऐसे बहुत कुछ होता है, तो कोई नहीं चाहता। तो वो अपने वाइफ को यही बोल रहे हैं कि आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स, से सब सोल्जर यही चाहते कि वॉर बस ख़त्म हो जाए, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स, ठीक है, कोई एक साइड में नहीं। जर्मन्स भी चाहते हैं, ब्रिटेन के जो सोल्जर्स हैं वो भी चाहते हैं, ठीक है। हांस वुल्फ सेड, ये जिम को किसने बोला था, हांस वुल्फ को, और जिम ने किसको बोला, कॉनी को, मतलब हांस वुल्फ ने जिम को बोला, ठीक है, और जिम ने किसको बोला, कॉनी को बोला, ठीक है। मतलब लेटर में बोला कि हांस वुल्फ ने मुझसे इस तरह से बातें करी हैं, ठीक है।
फिर क्या बोले हैं, टेक केयर जिम मैकफिरसन। हांसुल्फ जिम मैकफिरसन को बोल रहे हैं कि अपना ख्याल रखो। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। हांसुल्फ बोल रहे हैं कि मैं इस मोमेंट को, इस टाइम को कभी नहीं भूलूंगा और तुमको भी नहीं भूलूंगा। बिकॉज अगर वो अलग अलग कंट्री से थे, ठीक है, दुश्मन थे, बट फिर भी एक साथ इतना कुछ है, इतने अच्छे बॉन्डिंग उनको मिल गए हैं, मतलब इतने अच्छे अच्छे बातें करी हैं उन्होंने, इतना अच्छा टाइम बिताया, तो कहीं ना कहीं उन उन दोनों को अपने फ्रेंडशिप का एक एहसास हो गया है, ठीक है। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली। उसने मुझे सल्यूट किया और धीरे धीरे मुझसे दूर जाता गया, ठीक है। अनविलिंगली, अनविलिंगली मतलब होता है कि उसका मन बिल्कुल नहीं था, फिर भी उसको जाना पड़ा, ठीक है। जैसे होता नहीं कि हमको कहीं जाने का मन नहीं होता कोई पार्टी वगैरह में, लेकिन मम्मी पापा खींच के लेके जाते हैं, तो वैसे उनको कोई खींच के नहीं ले जा रहा था, बट एज दे वर एनिमी, तो उनको जाना ही था, एक दूसरे से दूर जाना ही था, ठीक है। He turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey coats। ठीक है, वो हांसुल्फ जब जा रहे थे उनसे दूर, तो वो एक बार पीछे मुड़ के उनको वेव किया, जैसे हम हाथ ऐसे उठा के वेव करते हैं ना, बाय बाय करने के जो सिंबल होता है, तो वैसे वेव किया। फिर वो हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स में वो भी खो गए। हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट मतलब जितने भी जर्मन ट्रूप्स थे सभी ने ग्रे कोट्स पहने हुए थे, तो हांस भी तो उनमें से एक था, तो वो सब ग्रे कोट्स एक साथ में चले गए और वो ही हांसुल्फ उन ग्रे कोट्स में खो गए, ठीक है। ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस मतलब वो अपने ट्रेंचेस की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, ओके। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स। डग आउट्स मतलब वही ट्रेंचेस हो गया, ठीक है। डग आउट्स का मतलब आप लिख लीजिएगा, डग आउट्स का मतलब होता है ट्रेंचेस, TRENCHES, ठीक है, लिख लीजिएगा, डग आउट का मतलब ट्रेंचेस। आवर बॉयज, सॉरी, वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल। अब कैरल क्या होता है, जैसे हाइम्स होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पर भजन कीर्तन जैसे होता है, हम गाते हैं भगवान के पूजा के टाइम, तो क्रिसमस में वो कैरल्स गाते हैं। जैसे आपने बहुत पॉपुलर एक कैरल होगा, आई विश यू अ मेरी क्रिसमस, आई विश यू अ मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। तो उसी तरह से कैरल्स होते हैं, बहुत टाइप के कैरल्स होते हैं, तो वो लोग कैरल्स गा रहे थे। कौन गा रहे थे, वी हर्ड दैम, मतलब ये जो ब्रिटिश ट्रूप है वो उन्होंने सुना था, वो जो जर्मन ट्रूप्स थे वो कैरल्स गा रहे थे, ठीक है। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और बहुत अच्छी तरह से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नाच साइलेंट नाइट, एक कैरल का नाम है, ठीक है। आप थोड़ा सा नेट में देखिएगा कि कैसा कैरल है, बहुत अच्छा ही है। आवर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल शेफर्ड्स वॉच्ड। अब शेफर्ड्स वॉच्ड, क्रिसमस का टाइम है और शेफर्ड्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे कैरल्स लिखे गए हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि आवर बॉयज़ मतलब टॉमीज़ जो थे, जो ब्रिटिश ट्रूप थे, उनके जो सोल्जर्स थे, उन्होंने भी बहुत ज़ोर ज़ोर से कोरस में गा के, कोरस होता है ना कि सब एक साथ में गाते, कोरस में गा के उनको मतलब उनको सुनाया, ठीक है, क्योंकि वो भी सुना रहे थे अपने कैरल्स, तो हमने भी अपने कैरल्स सुना दिए, ठीक है। क्या था कैरल्स, वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड, ठीक है। ये कैरल से आपको पूछ सकता है कि कौन से कैरल्स थे, तो आप ये नाम नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। वी एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। थोड़ी देर तक हमने कैरल्स एक्सचेंज किए, वो अपने ट्रेंचेस से गा रहे थे, हम अपने ट्रेंचेस से गा रहे थे, फिर कुछ देर बाद सब कुछ साइलेंट हो गया, ठीक। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। जिम बोल रहे हैं, हमारे बीच में जो एक टाइम था, हमने बिताया था एक टाइम, वो बहुत सूदिंग था, पीसफुल टाइम था, वो टाइम निकल गया, ठीक है। और गुड विल, वो एक दूसरे को गुड विल विश कर रहे थे। हांसुल्फ
जिम को विश कर रहे थे, जिम हानसुल्फ को विश कर रहे थे। ऐसे तो बस हानसुल्फ और जिम का ही नाम यहाँ पर है, वैसे तो बाकी जितने भी सोल्जर्स थे वो भी एक ही साथ में ऐसे विशेस शेयर कर रहे होंगे, है ना, सभी तो इंसान ही हैं आफ्टर ऑल। तो एंड अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, जिम बोल रहे हैं कॉनी को, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा इस टाइम को मैं ट्रेजर की तरह रखूँगा। मतलब होता है ना कि ज्वेल जो आपका ट्रेजर होता है, आपका अमूल्य संपत्ति जिसको बोलते हैं, बहुमूल्य संपत्ति, तो उसी के हिसाब से मैं इसको रखूँगा, ठीक है। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी। देखिए मैंने वही बोला था कि वो अपने वाइफ को बोल रहे हैं कि ये वॉर बाय द नेक्स्ट ईयर, जब पिछले साल आएगा तब ये बहुत दूर होगा और बहुत टेरेबल मेमोरी होगा। टेरेबल मतलब भयानक, ठीक है, टेरेबल मतलब बहुत भयानक, जो आपको मतलब हिला कर रख दे, ऐसे टाइप का। तो वॉर का मेमोरी तो टेरेबल ही होगा ना। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि मुझे पता है जो आज हुआ, ठीक है, फुटबॉल मैच, एक दूसरे के साथ शेयरिंग, अच्छा टाइम, इस सब के बाद मुझे मतलब इतना पता चल गया कि बोथ आर्मीज़ जो हैं वो पीस ही चाहते हैं, कोई वॉर नहीं चाहता, कोई लड़ाई नहीं चाहता। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, योर लविंग जिम। ठीक है, यहीं पर वो चिट्ठी ख़त्म होती है। वो क्या बोल रहे हैं कि हम दोनों फिर से एक साथ मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, आई एम श्योर ऑफ इट, मैं बहुत पक्का हूँ इस बात का, ठीक है। लविंग योर जिम, ठीक। अब जिम उनको जैसे हम लास्ट में लिखते हैं चिट्ठी के एंड में जैसा लिखते हैं, उन्होंने भी अपने वाइफ को वैसे ही लिखा, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इतना तक आपको समझ में आया है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है समझने में, कोई भी ग्लॉसरी का कोई भी नोट अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप बताइए, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये कॉम्प्रीहेंशन चेक है जो कि बुक में दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमको करने हैं, ठीक है। पहला है हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड when, ठीक है। दूसरा है व्हाई वाज द लेटर रिटन, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैपेंड। तीसरा है व्हाट जॉब्स डिड हानसुल्फ एंड जिम मैकफिरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, ठीक है। Had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? Do you think Jim McPherson came back from war? How do you know this? अगर आपको इनमें से कोई भी आंसर आता है तो आप ज़रूर से लिखें, खुद से लिखें, बहुत अच्छा है। अगर खुद से लिखने में तकलीफ़ है तो मैंने इस सब का आंसर इसी वीडियो में डाला हुआ है, ठीक है, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। तो आपको चलिए 1 बाय 1 मैं आपको आंसर्स बताती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या था, हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड when, किसने किसको लेटर लिखा था, ठीक है, और कौन कौन किसने लिखा था। सो द आंसर इज़ द लेटर वाज रिटन बाय जिम मैकफिरसन। जो लेटर था वो किसने लिखा था, जिम मैकफिरसन ने लिखा था। ही रोट द लेटर टू हिज वाइफ कॉनी मैकफिरसन, ये एम कैपिटल में होगा, सॉरी। तो उन्होंने अपने वाइफ कॉनी मैकफिरसन को लिखा था ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। ये जो व्हेन है ना, कब लिखा था, ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग, ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग, सॉरी, ठीक है, इतना तक आप लिखिएगा तो दिस विल बी सफिशिएंट। आई एम सॉरी, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, तो समझ लीजिएगा कि द लेटर वाज रिटन बाय जिम मैकफिरसन, ही रोट द लेटर टू हिज वाइफ कॉनी मैकफिरसन ड्यूरिंग द वॉर ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वाई वॉज द लेटर रिटन, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो अभी आप ये आंसर देख लीजिए। द लेटर वॉज रिटन टू कॉनी मैकफिरसन, किसने किसको लिखा था, पहले आपको पता है कि कॉनी मैकफिरसन को लिखा गया था लेटर।
टू लेट हर नो, उनको बताने के लिए, अबाउट द सडन एंड सर्टेन इवेंट ऑफ ऑ। अब ये ऑफ ऑ का मतलब क्या होता है कि बहुत सरप्राइजिंग एक इवेंट था, ठीक है, इन द बैटल फील्ड। ऐसा तो होता नहीं कि क्रिसमस मॉर्निंग में दुश्मनों के साथ हम फुटबॉल खेल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत एक सरप्राइजिंग इवेंट था, उसी के बारे में कॉनी मैकफिरसन को बताने के लिए जिम ने लेटर लिखा था, ठीक है। Jim wrote about the wonderful Christmas morning and told Connie that there was a peace proposal from the Germans, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा वंडरफुल क्रिसमस मॉर्निंग था, ठीक है, और उसमें क्या हुआ था, जर्मन्स ने एक पीस प्रपोजल दिया था। एंड ही ऑल्सो टोल्ड अबाउट हाउ वंडरफुल्ली दे सेलिब्रेटेड द क्रिसमस मॉर्निंग, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्रिसमस मॉर्निंग बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया, ये भी कॉनी को बताया, ठीक है। Even during the war, ठीक, the German leader Hans Wolff shared hands with Jim and they chatted about Thomas Hardy, Far from the Madding crowd and many more about Dorset, ठीक है। तो ये था द वंडरफुल इवेंट, ठीक है। Why was the letter written? यही है पूरा आपका आंसर, यही है। Why was the letter written? Because वो अपने कॉनी मैकफिरसन जो अपनी वाइफ थे उनको बताना चाहते थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड आंसर। अब हम देख लेते हैं थर्ड आंसर क्या है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट जॉब्स डिड हांस वुल्फ एंड जिम मैकफिरसन हैड व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। तो ये है, छोटा सा आंसर है। जिम मैकफिरसन वाज अ स्कूल टीचर, आपको पता है, बिफोर जॉइनिंग द वॉर, ठीक है। एंड हांस वुल्फ वाज वर्किंग इन ऑर्केस्ट्रा बिफोर जॉइनिंग द वॉर। वो एक ऑर्केस्ट्रा में क्या करते थे, सेलो बजाते थे, ठीक है, सेलो बजाते थे, आप इसको भी लिख सकते हैं, एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते थे बिफोर जॉइनिंग द वॉर, ओके। तो चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अभी फोर्थ वाला, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, पढ़िए आप उसको। हैड हांस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट। नो, यहाँ पर एक कॉमा है, आप एक कॉमा दे दीजिएगा यहाँ पर। नो, हांस वुल्फ हैड नेवर बीन इन डॉर्सेट, वो डॉर्सेट कभी नहीं आए थे, हमको पता है वो डॉर्सेट कभी नहीं आए थे। उनको जितना भी पता चला था डॉर्सेट के बारे में वो सब बुक्स के थ्रू पता चला था, ठीक है। When he talked to Jim about many things in Dorset, we as readers thought that he had been in Dorset before. जब पहली बार उन्होंने बोला था ना कि हाँ मुझे डॉर्सेट के बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो हमने क्या सोचा था, हमको यही लग रहा था कि हाँ उन्होंने डॉर्सेट विजिट किया है तभी तो उनको इतना अच्छे से पता है ना। बट इन लेटर कॉन्वर्सेशन वी गॉट टू नो अबाउट दैट ही हैड नेवर बीन देयर। लेटर कॉन्वर्सेशन मतलब जब बातचीत उन दोनों के बीच में आगे बढ़ी तब हमको पता चला कि वो कभी आए ही नहीं थे डॉर्सेट, ठीक है। इंस्टेड ही गॉट ऑल दोज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स ही रेड अर्लियर अबाउट डॉर्सेट, दस ही सेड ही न्यू इट। वो उनको जितने भी इंफॉर्मेशंस मिले थे वो सारे बुक के थ्रू मिले थे, सो इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं डॉर्सेट बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए 5 नंबर का देख लेते, ये भी थोड़ा सा बड़ा है, पढ़िए इसको आप। डू यू थिंक जिम मैकफिरसन केम बैक फ्रॉम वॉर। आप सबको पता है इसका आंसर नो ही है, ठीक है, नहीं आए थे। हाउ डू यू नो दिस, आपको कैसे पता चला। तो आंसर यहाँ से है नो, जिम नेवर केम बैक फ्रॉम द वॉर, ठीक है। वी एज रीडर्स नो द फैक्ट दैट जिम नेवर केम बैक फ्रॉम वॉर बिकॉज इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी वी हैड सीन दैट द ऑथर गॉट द लेटर्स फ्रॉम जिम मैकफिरसन अ वॉर हीरो, ठीक है। अगर कोई इंसान लेटर लिखेगा तो इसका मतलब यही है ना कि वो नहीं आ पाया, तभी तो उसने लिखा था। अगर आप कहीं चले गए हो तो आप किसी को मैसेज क्यों करोगे, आप तो तभी मैसेज करोगे ना कि आप जब जा नहीं पाओगे। तो दिस वाज द फॉर्म ऑफ मैसेज, ठीक है, तब तो फ़ोन्स वगैरह नहीं होते थे, ठीक है। ही रोट द लेटर ड्यूरिंग द वॉर के टाइम में लिखा था टू हिज वाइफ। इफ़ ही हैड कम बैक फ्रॉम द वॉर, अगर वो चले आते वॉर से, ही वुड नॉट राइट लेटर्स टू हिज वाइफ, वो कभी अपने वाइफ को लेटर लिखते ही नहीं, ठीक है। तो हमको इसी से पता चलता है कि वो कभी वॉर से वापस आए ही नहीं, मतलब वो वॉर में ही शहीद हो गए। ही वॉज अ वॉर हीरो, ठीक है, वॉर हीरो हम शहीद को बोलते हैं, ठीक है। तो हमने आपको सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए और आपको स्टोरी भी पता चल गया।
सो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है, आपको आंसर्स अगर अच्छे लगे हैं, आपको एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।